Greetings to all of you. It's me RK, and in today's class, I will teach you number theory or arithmetic operations with multiples. इन क्वेश्चंस में हम बेसिक ऑपरेशंस अरिथमेटिक के करेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड दीज बेसिक ऑपरेशंस होंगे. परसेंटेज वाला ऑपरेशन भी आ सकता है, राइट. बहुत ही सिंपल है आज का क्लास, आज का लेक्चर. ये देखने के बाद you will be able to solve these types of questions which you are watching on the screen. यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, 20 प्रॉब्लम्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ये प्रॉब्लम्स करने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकेंड्स, राइट. और लास्ट में मैं आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा. पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा एडिशन भी करेंगे. यहाँ पर परसेंटेज वाला हमने नहीं ऐड करा है क्वेश्चन, वो मैं आपको ओरली समझा दूंगा. ये हमारा पार्ट 1 है. पार्ट 2 देखने के लिए आपने आरके लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहाँ पर किसी भी कोर्स में जाकर ये वाला वीडियो देख सकते हैं, राइट. जो पार्ट 1 है वो आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. और पार्ट 2 देखने के लिए आपको आरके लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अच्छा, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. यहाँ पर व्हाट इज द सम ऑफ द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4 एंड सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 3. अच्छा देखिए बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अगर अगेन देखें, व्हाट इज द सम ऑफ द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4 एंड सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 3. अब क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट. और आपने पास पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन देखा होगा तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये किस तरह से करना है. अब ऑप्शंस आपको गिवन हो, फॉर सपोज आपको 40, 41, 42, 43 ये ऑप्शंस फॉर सपोज आपको गिवन है. अब आपका मतलब कि आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट. मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ टीच करता हूँ. पहले आपका कॉन्सेप्ट कवर अप होना चाहिए, उसके बाद हम टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ आते हैं. अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको मल्टीपल जो ट्रम है, ये मल्टीपल एक ट्रम है जिसको डिफाइन करता हूँ, जिसको मैं आपके सामने ये क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट मल्टीपल वाला. अब अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, या व्हाट इज द मल्टीपल, या ये हम यहाँ तक क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द सम ऑफ फोर्थ मल्टीपल ऑफ फिफ्थ मल्टीपल्स ऑफ 4. अब इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं? 5 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, राइट. 1 5 जा 1, 2 5 जा 10, राइट. ये जो टेबल्स होते हैं ना, इसको ही हम मल्टीपल्स बोलते हैं. जैसे फॉर सपोज 1 मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? 1 होगा. 2 मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? 10 होगा. 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होगा? 15 होगा. 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होगा? 20 होगा. 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होगा? 25 होगा. 6 मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? 30 होगा. आई मीन टू से, जिस तरह आप टेबल्स पढ़ते हैं ना, इसी तरह से मल्टीपल्स भी होते हैं. अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा. अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि फिफ्थ जो मल्टीपल है 5 4 का, वो क्या होगा? अब देखें, 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4. क्या होगा? 4 5 जा 20, राइट. 20 इज फिफ्थ मल्टीपल. किसका है फिफ्थ मल्टीपल? 4 का है. समझ में आ गया कि मल्टीपल हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है. आपने जो आपको नंबर गिवन था उनको मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज मल्टीपल, राइट. उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, एन सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? तो बेटा 7 जो मल्टीपल है, मतलब कि 3 का टेबल है, 7 टाइम्स पढ़ने से क्या होगा? तो ये होगा 21. अब यहाँ पर है द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4 एंड सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 3. इट मीन टू से यू हैव टू टेल दैट के फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4 और सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा. इन दोनों को आपने प्लस करना है. यू हैव टू सम अप, राइट. 0 plus 1 is 1, 4 plus 4 is 4, 2 plus 2 is 4, right. So we get it here 41, right, and the 41 is correct answer.
गॉट इट? इज इट क्लियर? ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक के रिलेटेड, या जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो आप वो पूछ सकते हैं इस हमारे नंबर पर। नंबर गिवन है आपके सामने, इस नंबर पे आप मुझे एसएमएस कर दें। मैं आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। ओके। या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट हमारा लेक्चर इस टॉपिक पे हो, वो भी मुझे बता दें। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एट्थ मल्टीपल ऑफ 5 एंड टेंथ मल्टीपल ऑफ 2। अब यहाँ पर आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहले हमने सम फाइंड आउट करा था, राइट? फर्स्ट में हमने सम फाइंड आउट करा था। यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एट्थ मल्टीपल ऑफ 5 एंड टेंथ मल्टीपल ऑफ 2। अब क्वेश्चन देखें कितना, मतलब कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा, राइट? लेकिन सॉल्व जब हम करते हैं तो इतना टाइम भी नहीं लगता, और करने में भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस दो तीन आ ही जाते हैं टेस्ट को, अगर हम पास पेपर्स को अगर हम देखें तो, राइट? मैंने 10-8 सालों के पास पेपर्स देखे हैं, उनमें ये क्वेश्चंस कंटिन्यूअस आ रहे हैं। इट मीन टू से दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टू सॉल्व। अब ये क्वेश्चन इसलिए देते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कभी कॉलेज में नहीं पढ़े होंगे, कभी स्कूल में नहीं पढ़े होंगे। ये सेल्फ स्टडी के थ्रू ही आप सीखते हैं, या अगर आपकी बुक रीडिंग के आप फॉन्ड ऑफ हैं तो ही आपने ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे, बाकी किसी कॉलेज में या स्कूल में आपने नहीं सीखे होंगे। इसलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए, राइट? लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एट्थ मल्टीपल ऑफ 5 एंड टेंथ मल्टीपल ऑफ 2। अब यहाँ पर एट्थ का जो मल्टीपल होगा, अच्छा फिफ्थ का जो 8 मल्टीपल होगा वो होगा, फिफ्थ का 8 मल्टीपल कौन सा होगा बेटा? 40 होगा। क्या होगा? एट्थ मल्टीपल किसका? 5 का। एट्थ जो मल्टीपल 5 का होगा बेटा वो होगा 40। एंड जो टेंथ का, सॉरी, टेंथ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब के 2 का टेंथ मल्टीपल क्या होगा बेटा? वो होगा 20। अब यहाँ पर हमारे पास एट्थ का, फिफ्थ का एट्थ मल्टीपल और 2 का टेंथ मल्टीपल आ चुके हैं। अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा 40 ये है, फर्स्ट में हमने 40 निकाला, फर्स्ट वैल्यू का हमारे पास आंसर आया 40, सेकंड वैल्यू का हमारे पास आंसर आया 20। आप मुझे बताएं कि 40 में से 20 हम माइनस कर, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस जब भी किसी भी क्वेश्चन में आता है तो हम माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं सेकंड वैल्यू, राइट? तो यहाँ पर हम फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, राइट? तो 20 इज करेक्ट आंसर, 20 इज द डिफरेंस, राइट? तो 20 यहाँ पर आपका सही आंसर है। अच्छा बेटा, पार्ट 1 ये, मैं अगेन बोलता हूँ, पार्ट 2 देखने के लिए आपको आरके लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, राइट? और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आरके लर्निंग को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 7 एंड फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3? यू नो, अब प्रोडक्ट क्या होता है? आपने शायद रेसिप्रोकल वाला लेक्चर मेरा देखा होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है, राइट? रेसिप्रोकल में आता है कि अगर ट्रू के रेसिप्रोकल को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, राइट? 1 के 7/2 के रेसिप्रोकल से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन आते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था हमारा, राइट? तो उसी अगर लेक्चर को आप देख चुके हैं तो आपको आइडिया होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है? रेसिप्रोकल में वहां पर आपने प्रोडक्ट का टर्म सीखा होगा, राइट? मैं अगेन वंस अगेन रिपीट करता हूँ, प्रोडक्ट हम मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है आप उसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, राइट? जैसे कि व्हाट इज द, मैं अगर बोलूँ 5 और 7 का प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा 5 और 7 का मल्टीपल क्या होगा, या
6 और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा, 5 और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 20 आ गया, मतलब कि 20 प्रोडक्ट है, किसका है, 4 और 5 का है। अगर मैं बोलूँ 6 का 7 के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो यहाँ पर भी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 7 एंड फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। देखें ये बेटा एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। आप इनको फर्स्ट आपने इनका मल्टीपल्स निकालने हैं, मल्टीपल्स निकालने के बाद यू हैव टू यू नो फाइंड आउट इट्स प्रोडक्ट। ओके, मतलब कि इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट आपने मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, सेकंड आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 आप करेंगे, आपको इसका मल्टीपल आ जाएगा, इसका सिक्स मल्टीपल आ जाएगा। अच्छा, जो बनेगा 7 6 42, राइट। उसके बाद है फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3, फोर्थ जो मल्टीपल 3 का होगा बेटा वो होगा 12, राइट। इन दोनों देखें, ये दोनों वैल्यू आप नोट डाउन कर लें, अपने रजिस्टर पे लिख लें, अपने कॉपी पे लिख लें, 42 और 12। अब देखें 42 और 12 का हमने प्रोडक्ट निकालना है, इट मीन टू से वी हैव टू मल्टीप्लाई, टू फाइंड द प्रोडक्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज, राइट। यू हैव टू मल्टीप्लाई 42 बाय 12। अब इन दोनों को हम करें, 12 12 जा 24, मतलब कि 4 यहाँ पर आएगा, राइट। 12 4 जा 48 प्लस, अच्छा 504 इसका करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, पास्ट पेपर्स की मैंने बात करी थी, चलें वो भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये देखें क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, देखें ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 एंड सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ ट्रू इज, आपसे पूछा गया है कि फोर्थ मल्टीपल 3 का और सिक्स्थ मल्टीपल 2 का इज इक्वल टू किसके इक्वल है। बेटा ये इक्वल है सिक्स मल्टीपल ऑफ 4 के, ये आपके पास ऑप्शन हैं। हम इसको दूसरे मतलब के वैल्यूज में भी ला सकते हैं, इन दोनों को हम सम भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं फाइंड आउट, राइट। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने करना है। यहाँ पर बोल रहा है द सम ऑफ फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 4 मल्टीपल ऑफ 3 12, राइट। उसके बाद है एंड सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 2, सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, ये भी 12 होगा। अब इन दोनों का हमने सम निकालना है, ये देखें द सम 12 प्लस 12 इज 24, राइट। आपने 24 लिखा। अब 24 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, राइट। यू आर कंफ्यूज, आप क्या बोलो करोगे अब 24 हमारा आंसर आया है पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग, पास्ट पेपर का हम क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें हमारे पास 24 आंसर आया। आप बोलेंगे सर आपने गलत पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पर तो वो ऑप्शन ही नहीं है। नन ऑफ अबव होता तो हम टिक कर लेते हैं कि हाँ भाई था ही नहीं ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज भी नहीं है, यहाँ पर तो ऑप्शन ही अलग है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, अब देखें यहाँ पर ऑप्शंस में क्या है, सेकंड मल्टीपल ऑफ 10 क्या है, मतलब कि 20, 20 भी नहीं है हमारा आंसर, इस मतलब के ऑप्शन को भी स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा, 21, मतलब कि ये भी आंसर आपका नहीं है। और ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो ऑप्शंस आपके मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो मतलब कि कैसे कर सकते हैं। अब जो लास्ट वन है उसको देखें, 4 मल्टीपल ऑफ सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये बेटा क्या होगा 24। तो हमारा आंसर इसका हमने सॉल्व किया था, तो बेटा क्या आया था 24। अब देखें ये मतलब कि सिंप्लीफाइड आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में आपका आंसर तो है लेकिन सिंप्लीफाइड नहीं है, इसलिए आप आपके माइंड में शायद हो सकता है कि हमने आंसर निकाला था 24 और 24 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आपने जो ऑप्शन है ना उनको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आपका आंसर है, आप जो मैंने आपको टीच करा है वो प्रोडक्ट आएगी, और उस प्रोडक्ट को आप अपने ऑप्शन से मैच करना, ठीक है। बेटा ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखने के लिए आपको आर के लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और किसी भी टेस्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करें, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे।
हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं जूम ऐप पे, वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। आज के लिए बेटा बेटा इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नई क्लास में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।